एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिचिको मिसो को सुमेरे के लाइव कॉन्सर्ट के पास दिखाती है और कहती है कि कल सुमेरे का लाइव कॉन्सर्ट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे मिसो। तो मिसो सुमेरे के पास देखकर खुश होता है और कहता है कि निकी और पूछ पूछ, और वो पास ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा मिचिको। इसके बाद हम देखते हैं कि कबाओ और सापो मिसो से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें याद है ना मिसो, कल हमें रात की रखवाली के लिए जाना है, अगर नहीं आए तो तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या हाल होगा। तो मिसो डर के मारे कहता है हाँ पता है, और वो हाँ कह देता है। और इसके बाद मिसो घर पर जाता है तो उसकी मॉम उसको याद दिलाती है कि मिसो तुम्हें याद है ना कल शाम को तुम्हें मेरे साथ न्यू ट्यूशन क्लास देखने जाना है। तो मिसो कहता है कि हाँ याद है मॉम। और इसके बाद मिसो परमैन बनकर रात को पेट्रोलिंग के लिए जाता है तो पाको उसको कहते हैं कि कल तुम्हें पूरी रात पेट्रोलिंग करनी है क्योंकि पायन और मैं बिजी रहने वाले हैं। तो मिसो हाँ कह देता है और उसके अगले दिन मिसो के पीछे एक और मुसीबत पड़ जाती है होमवर्क की, क्योंकि उसके सर उसको अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि मिसो तुम्हें कुछ भी करके कल मुझे पूरा होमवर्क फिनिश करके देना है। तो मिसो हाँ कह देता है और उसके पीछे एक मुसीबत पड़ी होने के कारण वो पूरा पागल हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और तभी उसको एक आइडिया आता है और वो अपने सभी दोस्तों से रोबोट मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। तो वो सभी के सभी दोस्त उसको रोबोट दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसो उन सबको मिसो बना देता है और एक को परमिशन देकर रात को पेट्रोलिंग के लिए भेजता है और दूसरे को मॉम के साथ ट्यूशन क्लास देखने के लिए भेजता है और अपने पर्सनल रोबोट को कहता है कि तुम्हें आज पूरी रात पर होमवर्क करना है। तो उसका रोबोट कहता है क्या बकवास काम है, हाँ हाँ कर लूँगा। और तीसरे को अपने पीछे छुपाकर कांकू से बचाते हुए कबाऊ और साबू के पास भेज देता है और वो भी वहाँ से निकलकर सुमेरे के लाइव कॉन्सर्ट में पहुँच जाता है। और दूसरी तरफ परमैन पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तभी उसको दिखता है कि एक घर में आग लगी हुई है। तो वो उस आग बुझाने को जाता है और तभी हम चौथे रोबोट को देखते हैं जो कि मॉम के साथ ट्यूशन क्लास में जाता है और वहाँ पर क्लास टीचर अपने स्टूडेंट को मार रहे होते हैं और ये देखकर मिसो डर जाता है। और तभी वो ओनर मिसो के मॉम को कहता है कि टेंशन मत लीजिए मैडम, भले हमारे टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो पर वो पढ़ाते बहुत ही अच्छा है। और मैं कैंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपका बेटा हमारे यहाँ क्लास लगाएगा तो वो 101% अपने क्लास में टॉप करेगा। तो ये सुनते मिसो की मॉम खुश हो जाती है और वहाँ पर क्लास लगाने के लिए हाँ कह देती है। और मिसो से पूछती है इस बारे में तो मिसो डर चुका होता है और वो कहता है कि मॉम अच्छा होगा कि मैं क्लास ना लगाऊं और मैं खुद से ही पढ़ाई करूं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सुमेरे का कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाता है और तभी अनाउंसर अनाउंस करता है कि चलो देखते हैं आज कौन लकी विनर है जिसको सुमेरे का ऑटोग्राफ मिलेगा। और तभी सुमेरे और अनाउंसर लोगों की तरफ देखते हैं तो तभी सुमेरे को मिसो भी दिखता है और वो समझ जाती है कि इसने इसलिए मेरा रोबोट मांगा होगा ताकि ये मेरे कॉन्सर्ट में आ सके और मेरे रोबोट का इस्तेमाल करके उसको अपनी जगह पेट्रोलिंग पर भेज सके। ये तो बहुत ही बड़ा ढेर शाना निकला। और इस बात से सुमेरे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो परमैन से निकालती है और परमैन बच जाती है और परमैन के पास पहुंच जाती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमैन ने आग बुझा ली होती है और तभी पाको मिसो का हेलमेट निकालती है और दिखाती है कि देखो मैंने कहा था कि नहीं ये मिसो का रोबोट होगा। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि पायन भी आ चुका होता है और ये देखकर पायन हैरान होता है और वो कहता है कि अब मैं समझा इसने इसलिए मुझसे मेरा रोबोट मांगा था। तो तभी पूवी भी कहता है कि उसने मुझसे भी रोबोट लिया है। तो ये सुनकर पाको गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब इस मिसो के बच्चे को तो सबक सिखाना ही होगा। और तभी वो रोबोट को कहती है कि रोबोट तुझे वही करना है जो मैं कहूँगी। तो रोबोट ठीक है कहता है। एंड इसके बाद अब देखते हैं कि सुमेरे अपने कॉन्सर्ट हॉल में पहुंच जाती है और वो मेकअप कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसो का रोबोट कबाओ साबू के साथ नाइट की वार्निंग के लिए होता है। तभी पूपी पीछे से आ जाता है और उस रोबोट को लेके जाता है अपने साथ। और तभी कबाओ साबू पीछे देखते हैं तो उनको दिखता है कि मिसो गायब है। तो वो समझ जाते हैं कि ये जरूर घर पर भाग गया होगा। एंड तभी हम देखते कि पायन मिसो के रोबोट को अपने साथ कहीं लेके जा रहा होता है और पायन और वो भी मिसो के रोबोट को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं ये अभी पता चल जाएगा।
एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सुमिरे स्टेज पर आ जाती है और लकी विनर अनाउंस करती है। तो विनर और कोई नहीं बल्कि मिस्सो होता है। और तभी मिस्सो को दिखता है कि उसका रोबोट भी वहाँ पर आ रहा है और वो स्टेज पर जाकर सुमिरे का ऑटोग्राफ ले लेता है और मिस्सो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। और मीचान ये देखकर हैरान होती है कि तो मिस्सो कहाँ से आ गए। और रोबोट ऑटोग्राफ लेकर वहाँ से निकल जाता है और अपने सभी रोबोट साथियों को ऑटोग्राफ दिखाता है। और ऑटोग्राफ देखकर वो सभी के सभी खुश होते और उछल पड़ते। और तभी वहाँ पर मिस्सो भी आ जाता है और ये देखकर वो गुस्सा होता है कि उसके रोबोट यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं उसका काम करने की बजाय। और तभी वो उन सब पर चिल्लाता है तो उसके रोबोट्स वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्सो की मॉम ट्यूशन क्लास से बाहर निकलती है। तो तभी वहाँ पर वो 4 रोबोट आ जाते हैं दौड़ते हुए उसके बाजू से निकल जाते हैं। और ये देखकर मिस्सो की मॉम को लगता है कि वो जरूर सपना देख रही होंगी। और तभी वहाँ पर ओरिजिनल मिस्सो भी दौड़ता हुआ आ जाता है। तो उसकी मॉम उसको रोकती है। सो अपनी मॉम की बात पर ध्यान नहीं देता है और वो अपने रोबोट का पीछा करने के लिए वहाँ से भाग जाता है। और उसकी मॉम उसका पीछा करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबाओ और साबू मिस्सो को ढूंढ रहे होते। तभी उनको 4 मिस्सो दिखते हैं भागते हुए। और तभी कबाओ साबू को कहता है कि साबू मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ ज़्यादा ही ड्यूटी कर ली इसलिए मुझे 4 मिस्सो दिखाई दे रहे हैं। तो साबू कहता है कि मुझे भी कबाओ। और तभी वहाँ पर भागते हुए ओरिजिनल मिस्सो भी आ जाता है। तो कबाओ और साबू उसे रोकते और मिस्सो के पीछे पीछे दौड़ते हुए उसकी मॉम भी आ जाती है। और तभी तीनों उस पर जोर से चिल्लाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो नाइट की ड्यूटी कर रहा होता है और तीनों परमैन्स को उनके रोबोट मिल चुके होते हैं। और नाइट की ड्यूटी हो जाने के बाद वो रात पर जाकर होमवर्क करता है और उसके पीछे उसकी मॉम छड़ी लेकर खड़ी होती है ताकि ये सोए ना। और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।